हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पोके फैंस की दुनिया। और आज हम ऐसे फैक्ट्स देखने वाले हैं जो शायद से आपने कभी सुने नहीं होंगे। तो इसमें से कुछ फैक्ट्स है कि म्यूटू का बर्थ डेट, जैसे लेवेंडर टाउन के मिट्स, ब्रॉक और मिस्टी का सरनेम, या एक ऐसा पोकेमॉन जो इवॉल्व होने के साथ उसका जेंडर चेंज हो जाता है। तो ये सब फैक्ट्स जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो फिर शुरू करते हैं ये वीडियो को। जो नंबर 10 पे फैक्ट आता है वो है क्लिफेरी और पिकाचू के बारे में। तो जो ओरिजिनली है, जो क्लिफेरी था वो ऐश का पार्टनर बनने वाला था, लेकिन जो लास्ट मिनट चेंजेस हो गए उसकी वजह से पिकाचू जो है ऐश का पार्टनर बन गया। और अगर क्लिफेरी ऐश का पार्टनर बनता तो पोकेमॉन जो मांगा है फर्स्ट, तो उसके हिसाब से जो रेड का पार्टनर था वो था क्लिफेरी, तो उसके हिसाब से स्टोरी लाइन जाती। और इसके बाद अगर आप देखें तो जो पोकेमॉन कंपनी है उसने सही डिसीजन लिया जो कि पिकाचू को ऐश का पार्टनर बनाया। क्योंकि अगर आप भी सोचोगे डिटेक्टिव पिकाचू की जगह डिटेक्टिव क्लिफेरी कैसा लगता है आपको। तो नंबर 9 पे जो फैक्ट आता है वो है कि जो आर्केनाइन पोकेमॉन बनाया गया है वो लेजेंडरी पोकेमॉन के हैसियत से बनाया गया था। तो ओरिजिनली जो आर्केनाइन था वो लेजेंडरी क्रीचर्स था और वो ना आर्टिकुनो, ज़ैप्डोस और आर्केनाइन होने वाले थे, लेकिन जो लास्ट मिनट चेंजेस हुए जैसे कि क्लिफेरी की जगह पिकाचू को लाया गया, वैसे ही यहाँ पे जो आर्केनाइन है उसकी जगह मोल्ट्रेस को लाया गया और मोल्ट्रेस बन गया तीसरा लेजेंडरी ट्रायो पोकेमॉन। और फिर इसके बाद जो इनफैक्ट आपने पोकेमॉन एनिमी का एपिसोड देखा रहेगा, सेकेंड एपिसोड पोकेमॉन एमरजेंसी, वहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जो स्टोन टैबलेट जो ऐश ने देखा था उस पर 4 पोकेमॉन थे। एक था आर्टिकुनो, ज़ैप्डोस, मोल्ट्रेस और चौथा जो पोकेमॉन था वो आर्केनाइन था। तो आप लोग गूगल पे ये भी सर्च कर सकते हैं क्रीचर कैटेगरी ऑफ आर्केनाइन, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि वो लेजेंडरी कैटेगरी का पोकेमॉन है। और लेकिन जो आर्केनाइन है वो इजीली आप कौन से भी गेम में पकड़ सकते हैं, लेकिन जो लेजेंडरी पोकेमॉन है वो रेयरली आपको कहीं पे भी दिखेंगे या स्पॉन होंगे। तो नंबर 8 पे जो फैक्ट आता है वो है कॉफिंग और वीजिंग के रिलेटेड। तो आपने पोकेमॉन एनीमे में तो कॉफिंग और वीजिंग को बहुत बार देखा होगा, ये जेम्स के पोकेमॉन थे। तो ये जो पोकेमॉन थे इनका जो ओरिजिनल नाम है वो न्यूयॉर्क सिटी और लॉस एंजलिस के बेस पे रखने जाने वाला था, जैसे कि NY न्यूयॉर्क के शॉर्ट फॉर्म और LA लॉस एंजलिस का शॉर्ट फॉर्म। तो ये जो पोकेमॉन रेड एंड ब्लू बीटा वर्जन था उसमें आप देख सकते हैं कि जो ये पोकेमॉन है इनका जो नाम था वो NY और LA था, लेकिन लास्ट मिनट पे इनका नाम भी चेंज कर दिया गया और इनका नाम कॉफिंग और वीजिंग रख दिया गया। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ऐसा कौन सा पोकेमॉन है तो अपना जेंडर चेंज करता है इवोल्यूशन के टाइम, तो ये अगले फैक्ट में आपको पता चलने वाला है। तो नंबर 7 पे जो फैक्ट है वो इसी के ऊपर है। तो नंबर 7, तो ये फैक्ट है अज़ुमिरिल के ऊपर। तो अज़ुमिरिल जब इवॉल्व होता है मैरिल में तब वो उसका जेंडर जो रहता है वो चेंज होता है। जैसे अज़ुमिरिल का जो जेंडर रेशियो है वो 75 और 75% जो क्रीचर्स जो भी अज़ुमिरिल रहते हैं वो फीमेल रहते हैं और जो 25% रहते हैं वो मेल रहते हैं। लेकिन जो मैरिल है उसका जो 50-50 है जेंडर रेशियो, जो मतलब 50% फीमेल और 50% मेल। तो इससे ये पता चलता है जो अज़ुमिरिल है वो इवॉल्व होता है तो उसमें से जो भी 3 अज़ुमिरिल है उसमें से एक जब इवॉल्व होता है वो मेल में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो चेंज हो जाता है उसका जेंडर, फीमेल से मेल बन जाता है। तो नंबर 6, तो ये फैक्ट तो मतलब मुझे लगता है कि सारे पोके फैंस को पता ही होगा, और नहीं पता है तो ये वीडियो देख के तो आपको पता चल ही जाएगा। जो हिप्नोचैन और हिप्नोली का जो नाम है वो फेमस फाइटर के बेस पे दिया गया है। तो जैसे आप ही सबको पता है जो ब्रूस ली है उसका नाम जो है वो हिप्नोली को दिया गया है, हिप्नोली ली और ब्रूस ली का ली। और जो जैकी चैन है उनका नाम हिप्नोचैन को दिया गया है, जैकी चैन एंड हिप्नोचैन। और ये जो नाम है वो वर्ल्ड फेमस फाइटर्स है, आप सभी को पता ही होगा। और जो इनका जापानीज़ वर्जन है जैसे कि
हिप्नोचैन को जापानीज़ में इबुहोरल कहते हैं। मुझे इतनी जापानीज़ नहीं आती, लेकिन जो भी नाम है मैं बता रहा हूँ। और इसका जो रेफरेंस दिया गया वो वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर हिरोका हिबारी के हिसाब से दिया गया है। और जो हिप्नो ली है वो सामामुरल, उसका नाम जो है वर्ल्ड फर्स्ट किक बॉक्सर टाडाशी सामामुरु के हिसाब से दिया गया है। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो नंबर 5 पे जो फैक्ट आता है वो है ब्रॉक और मिस्टी का सरनेम। तो जितने भी लोग हैं वो लोग ने एनीमे देखा है तो उन लोग को पता ही होगा जो ऐश का जो सरनेम है वो हमें बताया गया है, ऐश केचप। लेकिन जो ब्रॉक और मिस्टी का सरनेम है वो कभी हमें नहीं बताया गया। तो जो ब्रॉक का सरनेम है वो है हैरिसन और जो मिस्टी का सरनेम है विलियम्स। और ये जो है वो ऑफिशियली कंफर्म किया है जो ब्रॉक के वॉइस आर्टिस्ट है उनने, एरिक स्टेवर्ट ने। तो फैक्ट नंबर 4 है वो है कॉस्मोन के ऊपर। ये पोकेमोन जो है अगर आप पोकेडेक्स की इसकी एंट्री देखेंगे तो 0.1 मीटर इसकी हाइट है और इसका जो वेट है वो है 99.9 kg, मतलब 1000 kg के आसपास। और जो ये कॉस्मोस है इसका हाइट तो है वो जोल्टिक, गैल्फेरी और क्रॉफी जैसा स्मॉल है, लेकिन जो इसका वेट है वो कैस्टिला जितना भारी है। और जो ये कॉस्मोस है इसका मतलब कि जो रीज़न है कि ये इतना हैवी क्यों है, तो ये जो पोकेमोन है वो प्रोटॉन स्टार के बेस पे बना हुआ है। तो अगर आपको पता है प्रोटॉन स्टार जो है वो एक डेंस मतलब कि जिसके अंदर स्मॉल ही अमाउंट में बहुत सारा मास भरा हुआ रहता है, तो वो होता है प्रोटॉन स्टार। तो नंबर 3 पे जो फैक्ट आता है वो है लेवेंडर टाउन का मिक्स। तो यहाँ पे अगर आपने पोकेमोन की जो भी फर्स्ट जनरेशन गेम खेली होगी, रेड, ब्लू या येलो, या तो आपने कोई भी हैक्विजन खेला होगा, तो उसमें जो लेवेंडर टाउन में जैसे ही आप घुस जाते हो, जैसे एंटर करते हो तो आपको एकदम बैकग्राउंड में एकदम क्रिपी सा म्यूजिक आ जाता है। और ऐसा आपको बताया जाता है कि जो ये लोकेशन है यहाँ पे जो पोकेमोन का बहुत सारा ग्रेवयार्ड है, मतलब कि शमशान जैसी चीज़ है। और यहाँ पे बहुत सारे पोकेमोन की जो भी मर जाते हैं उनका दफनाया जाता है ये सब। और वहाँ पे एक टावर भी रहता है जिसमें उन सब का ये रहता है कॉप्स। और यहाँ पे जो बहुत सारे गोस्ट स्टोरी है उसके रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक फ्यू मतलब कि जो बहुत सारी टेल्स है जो इसकी म्यूजिकल थीम पे डिसाइड करते हैं। जैसे आप एंटर करते हैं तो इसमें एक अर्बन लेजेंड है, मतलब कि ये स्टोरी सच है कि नहीं पता नहीं, कि ये बोलते हैं कि ये जो थीम सुन के बहुत सारे जो चिल्ड्रंस थे यंग एज के उसमें से कुछ लोग ने सुसाइड कर ली। और यहाँ पे भी एक मतलब कि ऐसा गेम भी है जो पोकेमोन का, जिसके मतलब कि आप जैसे ही उस टाउन में जाते हो तो वहाँ पे जो भी ट्रेनर जो भी आपका कैरेक्टर रहता है वो एकदम मतलब गोश्त बन जाता है और वो उसके जो पोकेमोन है वो भी गोश्त बन जाता है और वो बाकी ट्रेनर को मारने लग जाते हैं और उनके पोकेमोन को मारने लग जाते हैं। ऐसा या कोई पोकेमोन का हैक है जो ऐसा मतलब कि मिथ है, लेकिन मेरे को नहीं पता, मैंने अभी तक ऐसा कोई गेम नहीं खेला। मैंने बहुत सारे पोकेमोन के गेम्स खेले लेकिन ऐसा नहीं खेला। अगर आपको कभी खेला है आपने तो ये गेम तो बताना मेरे को भी कमेंट्स में। फैक्ट नंबर 2, वावाबैट की जो बॉडी है वो डिकॉय है। जैसे आप सब समझ सकते हैं कि आपने पोकेमोन गेम खेलना होगा तो आपने कभी ना कभी पोकेमोन का जो मूव है सब्स्टिट्यूट वो यूज़ किया होगा। तो उसमें क्या होता है जो आपकी 50% जो भी एचपी रहती है वो कम हो जाती है और एक डमी आ जाता है और वो आपकी जगह आपके पोकेमोन की जगह सारा डैमेज लेता है। वैसे ही होता है डिकॉय। तो यहाँ पे जो पोकेडेक्स में एंट्री है वावाबैट की, तो उसमें दिया गया है कि जो ये मेन बॉडी है उसकी वो सिर्फ एक डिकॉय है जैसे कि सब्स्टिट्यूट में आता है। और जो इसकी जो क्रिएचर जो है ना, जो वावाबैट है उसकी असली जो बॉडी है वो उसकी टेल में जो 2 आँखें दिखती हैं ना आपको वो है। और इसकी वजह से जो वावाबैट है वो सिर्फ स्ट्रगल यूज़ कर सकता है अटैक। और ये स्ट्रगल क्या होता है, अगर आपने पोकेमोन गेम खेले होंगे
तो अगर आपकी पोकेमॉन की कोई मतलब पीपी नहीं रहेगी, पावर पॉइंट्स जो मूव्स के लिए रहते हैं, अगर वो सब ज़ीरो हो जाते हैं तो वहाँ पे आप जो पोकेमॉन को अटैक करने को बोलेंगे तो वो स्ट्रगल यूज़ करेगा। इससे दोनों को डैमेज पड़ता है, अपोनेंट को भी और अपने पोकेमॉन को भी। और जो बाकी के मूव्स है जो बाबा बैठ के, वो है काउंटर, जो उसे वो जो अटैक आता है उसको डिफ्लेक्ट कर सकता है और कुछ अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो मेन बॉडी है वो तो डिकॉय है। सिर्फ उसका जो टेल है वो असली बॉडी है उसका। तो ये था फैक्ट नंबर 2। तो फैक्ट नंबर 1 पे आता है म्यूटू का बर्थडे। तो म्यूटू का बर्थडे जो है वो 6 फेब को आता है, और ईयर हम लोग को मेंशन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया तो हमें पता नहीं म्यूटू कितने साल का है। तो यहाँ पे जो प्लेयर मतलब आपने पोकेमॉन फायर रेड, पोकेमॉन ब्लू, पोकेमॉन येलो खेला होगा, तो आप सभी ने सिनेबर आइलैंड की लेबोरेटरी तो देखी होगी। तो अगर वहाँ सब आप गए रहेंगे तो वहाँ पे आपको एक डायरी दिखती है जिसमें लिखा रहता है फेब 6 म्यू गेव बर्थ। तो म्यू के जीन से तो म्यूटू बना है, तो इसका इनडायरेक्टली रेफरेंस था कि म्यूटू 6 फेब को बना। और यहाँ पे अगर आप और भी डायरीज देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा जो म्यूटू है वो उसका बर्थ और वो कैसे यहाँ से भाग गया। तो इतना ही था ये वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। Metapod. Oregon. Kadabra! Boy Turtle! Boy Turtle! You too.